हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय शाहबाज सर में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th की डॉक्टर मनोहर की बुक की सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है ना। और हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो चलिए पहले हम लोग कुछ बेसिक जान जाते हैं बाबू, ठीक है। ये कौन कौन सी चीज में यूज होंगे पहले जानते हैं हम लोग। बाबू पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए साइन थीटा, क्या चीज बाबू? साइन थीटा। साइन का बराबर क्या होता है कहेंगे सर जी, 1/में कॉसेक थीटा होता है, ठीक है ना। साइन कॉसेक का उल्टा होता है बाबू, ठीक है। ये देखिए कॉसेक थीटा बराबर पूछे कोई दिखाएंगे सर जी, 1/में साइन थीटा होता है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट, ठीक है ना। और देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है कहेंगे 1/में सेक थीटा, ठीक है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होगा तो कहेंगे 1/में, ठीक है, वो कॉस थीटा, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि सर टेन थीटा क्या होता है, कहेंगे सर टेन थीटा बराबर होता है 1/में कॉट थीटा, ठीक है ना। या फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कहेंगे आप 1/में टेन थीटा। ठीक है गाइस, ये सारे पॉइंट देखिए गाइस, आप लोग याद रखिएगा, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8A में बाबू यही यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट जानेंगे हम लोग बाबू। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू तो कहेंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है ना। और कहेगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कहेंगे आप कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। गाइस आप लोगों को पहले ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे और बेसिक के बारे में। देखिए जितने भी 8A में यूज होंगे, ठीक है, क्या क्या चीज होंगे हम उनके बारे में जानेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को धुआं करेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं। देख बाबू, आप लोगों को पता होना चाहिए, देख बाबू ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज देखिए बाबू, अगर कहेगा देखिए ये आपका कोण है, थीटा के सामने और हमेशा क्या होता है लंब, क्या होता है लंब। देखिए बाबू आप कहेंगे सर ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया कहेंगे कर्ण हो गया। क्या हो गया कर्ण। लेकिन कब होगा जब कोण यहाँ पर रहेगा, कोण के सामने वाला चीज हमेशा लंब होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा यही रहेगा बाबू। और लंब देखिए थीटा के सामने हमेशा लंब और ये आधार, ठीक है। एक पॉइंट और आता है बाबू, आपको पता होना चाहिए कि देखिए अगर से बाबू आपने थीटा यहाँ पे ले लिया, कोण अगर आपने यहाँ ले लिया, देखिए कर्ण तो पहली बार चेंज नहीं होगा आपका, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता बाबू, याद रखिएगा। ये जो कर्ण है ये चेंज नहीं होता है। आपने अगर कोण यहाँ मान लिया तो देखो मैंने बताया ना, कोण के सामने हमेशा लंब होता है बाबू, तो ये लंब हो गया। देखिए तीन चीज होते हैं, कर्ण लंब आधार। बताइए बाबू कर्ण तो चेंज हुआ नहीं, थीटा के सामने अगर लंब हो गया तो बाबू आपका ये क्या हो गया आधार। तो बाबू हम लोग इन चीजों का प्रयोग करेंगे, हमेशा रखिएगा मेरी बात को कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बाबू लंब होता है। कोण जहां माने सामने वाला चीज क्या होगा लंब। बाबू देखिए कर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए अगर आपने कोण यहाँ माना है तो लंब यहाँ पर और कर्ण चेंज आधार आपका ये हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। अगर से आपने कोण यहाँ ले लिया तो सामने वाला क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया बाबू कर्ण हो गया। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे बाबू, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है। और हम लोग देखेंगे बाबू, देखिए हम लोग यूज करेंगे लाल बटे में कक्का। क्या यूज करेंगे बाबू लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। तो आपको देखिए बाबू ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है बाबू टेन थीटा। साइन का देखिए मैंने बताया उल्टा क्या होता है तो कहेंगे सर जी कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कॉस का क्या होता है तो कहेंगे सर जी सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है तो कहेंगे सर जी कॉट थीटा, ठीक है बाबू। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर साइन थीटा बराबर क्या है तो कहेंगे लंब बटे में कर्ण, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, कहेंगे साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे में कर्ण। तो देखिए बाबू याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो कहेंगे लंब बटे में कर्ण। कोई आपसे पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे आधार बटे में कर्ण। तो आप कहेंगे सर जी कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। अगर कोई आपसे पूछेगा बाबू देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए बाबू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसी उल्टा कर देखिए कर्ण बटे में लंब, क्या हो जाएगा बाबू के फॉर कर्ण, कर्ण बटे में लंब, ठीक है। ये आपसे कोई पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछेगा बाबू सेक थीटा बराबर देखिए कर्ण बटे में आधार, तो आप कहेंगे सर जी कर्ण बटे में आधार, ठीक है। फिर देखिए बाबू कोई पूछेगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आपसे पूछेगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा तो क्या कहेंगे आधार बटे में लंब,
आधार बटे में लंब। तो गाइस देखिए पहले टॉपिक में हम ये सारी चीज क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ये सारे फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। जो आपका 8A है गाइस चैप्टर, उसमें हम सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम लोग इतनी चीजों को यूज करेंगे। तो चलिए गाइस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, जो बुक दिख रहा है न्यू वाली बुक डॉक्टर मनोरे की, उसी की सॉल्यूशन करा रहे गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन 8A का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज, क्या चीज बाबू, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्या चीज बाबू, कोण B समकोण है। तो याद रखिएगा मेरी बात, एक पॉइंट बाबू। देखिए पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं 8A का गाइस। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है बाबू। देखिए कि जो कोण B है वो समकोण है। तो बाबू ये देखिए ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है समकोण। तो आप उसमें एक शर्त बोलिए, तो समकोण यानी B को आप जब कभी भी रखेंगे तो बाबू आप यहीं पर ही रखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण है बाबू। तो कोण B को आप 90 डिग्री यहाँ पर ही रख सकते हैं, ना यहाँ पर रख सकते हैं ना यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए आपसे कह रहा है कि BC बराबर 12 सेमी, ठीक है, AB बराबर 5 सेमी। तो साइन A cos A tan A का मान निकालिए। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू आपको निकालना है, ठीक है, साइन A और क्या निकालना है बाबू, cos A, क्या निकालना है, tan A का मान निकालना है। तो बाबू मेरी बात याद रखिएगा, देखिए कोण कौन सा निकालना है आपको, A, ठीक है ना। समकोण वाला आपने यहां रख दिया, लेकिन बाबू इस पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, कि जो चीज निकाला जाता है बाबू उसको हम लोग यहाँ रखेंगे तो आसानी होगा। तो अगर हमको A निकालना है तो आप A यहाँ पर रखिएगा, अगर साइन B निकालना होता तो B रखते हैं, जो निकालना होगा उसको यहाँ पर रखें ताकि निकालना हमारे लिए क्या हो जाए बाबू, इजी हो जाए। ठीक है ना, जो कोण निकालना होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए याद रखने का ये फायदा है कि हमें लंब कर्ण चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए कर्ण तो आपका ये हो गया, लंब यही रहेगा बाबू, आधार यही रहेगा। अगर यहाँ मानेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया बाबू। ठीक है ना, तो आप एक जो निकाले साइन A cos A tan A अगर निकालना है तो A अगर निकालना तो A यहीं पर रखेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल क्या जाता कि साइन B cos B tan B निकालिए तो बाबू B यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन पहले क्या दिया है कि सर B समकोण, तो B आपने यहाँ रख दिया। क्वेश्चन में बोला है कि B समकोण है, तो जो समकोण होगा उसको हमेशा 90 डिग्री पर रखिएगा, और जो निकालना हो बाबू उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप, कहेंगे सर C रखेंगे। क्या रखेंगे, C रखेंगे बाबू। देखिए तो क्वेश्चन खुद दिया है कि सर AB बराबर 5 सेमी, कितना दिया है AB बराबर, तो आप कहेंगे सर जी 5 सेमी। ठीक है, फिर कह रहा है BC बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे सर जी 12 सेमी। ठीक है बाबू, तो देखिए आपका आधार दे दिया, लंब दे दिया बाबू, हमें निकालना क्या है, पहले कर्ण निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो बाबू आपको ये कर्ण निकालना है ना, तो देखिए बाबू कर्ण बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर जी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कहेंगे सर जी आधार स्क्वायर, क्या चीज बाबू, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आधार कितना दिया, कहेंगे सर जी 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया, कहेंगे सर जी 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 25, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है बाबू, यहाँ पर आप लिखते चलिएगा सर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है बाबू ना, तो देखिए बाबू अगर यहाँ से देखिए जोड़ी इसको कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, स्क्वायर लगा ही जाएगा बाबू, स्क्वायर यहाँ से हटेगा इस पे कर्नी चढ़ जाएगा, आपको पता होना चाहिए सर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 169 निकालेंगे कितना आ जाएगा बाबू, ये 13 सेमी। तो आपका कर्ण निकल गया ना बाबू, कर्ण कितना निकल गया, कहेंगे 13 सेमी। सर हमको मान निकालना है साइन A cos A tan A। तो बाबू आपको अभी पीछे पढ़ाए थे, देखिए हम लोग इसका यूज करेंगे बाबू हर जगह। अभी आप थोड़ा सा लिख के देखिए, फिर आपको अर्थमेटिक अपने से याद हो जाएगा। देखिए लाल बटे में का, और देखिए साइन A, ये होता है आपका cos A, और ये होता है वो आपका tan A बाबू। ठीक है ना, देखिए साइन A निकालना है, तो देखिए साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो आप कहेंगे सर जी साइन A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो बताइए इसमें लंब क्या है, कहेंगे सर जी 12 सेमी। तो यहाँ पर रखिए 12 सेमी, कर्ण कितना है, तो कहेंगे 13 सेमी, यहाँ पर रख दीजिए 13 सेमी। बाबू ये क्या हो गया, पहले वाले का आंसर। ठीक है, हम लोग निकालेंगे क्या चीज बाबू, कहेंगे सर जी cos A निकालना हमको। तो देखिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। बाबू पहले आप लिख कर याद करेंगे, हाँ, तो आपको लिखते लिखते क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते पूरा सूत्र याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे साथ
तो देखिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो बताइए आधार कितना, कहेंगे सर ये आधार होता है, कितना दिया है 5 सेमी, रखिए यहाँ पर 5 सेमी। बाबू देखिए कर्ण कितना दिया, कहेंगे सर 13 सेमी, यहाँ पर रख दीजिए 13 सेमी। तो बाबू आपका क्या होगा, ये वाला दूसरे वाले का आंसर। फिर देखिए क्या निकालना हमको, tan A निकालना है बाबू, क्या निकालना हमको, tan A निकालना। देखिए बाबू tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। देखिए बाबू क्या दिया है, लंब बटे में आधार, तो आप लिखेंगे सर जी लंब बटे में आधार। तो बताइए बाबू इसका लंब कितना दिया है, कहेंगे सर जी 12 सेमी, रखिए यहाँ पर 12 सेमी। आधार कितना आता है, कहेंगे सर जी 5 सेमी। तो गाइस इसका इन तीनों का आंसर निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो इसके साथ ले लीजिए, ठीक है, और अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर कोण ए बी सी में कोण बी समकोण है। बाबू मैंने आपको अभी बताया ना कि देखिए खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि कोण बी, बाबू देखिए पहले आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है ना, समकोण बोला था बाबू यही होगा, यानी कोण बी समकोण होगा, ठीक है। फिर देखिए आपको निकालना क्या, पर उस पर फोकस कीजिए बाबू। आपको निकालना है सर जी, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, और क्या निकालना है आपको, कहेंगे सर जी tan A निकालना है। क्या निकालना है बाबू, tan A निकालना है। और हमको क्या निकालना है, कहेंगे cos C निकालना है बाबू, cos C निकालना है। और क्या निकालना है तथा बाबू, कहेंगे सर जी cot C निकालना है, ठीक है। बाबू देखिए मैंने सिखाया बाबू, जिसको निकालना होता है उसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे ए भी निकालना है सी भी निकालना है, तो किसी को भी रख सकते हैं, ए को भी रख सकते हैं सी को भी रख सकते हैं। तो हम लोग करते हैं गाइस यहाँ पर ए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए ये हो गया तो बाबू सी ये हो गया, ठीक है, ए ये हो गया तो सी वो हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या दिया बाबू, कहेंगे सर जी ए बी बराबर 4 सेमी, ये कितना दिया है, ए बी बराबर 4 सेमी, ठीक है ना। फिर क्या दिया है, बी सी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी, और सी ए बराबर 5 सेमी, सी ए बराबर कितना दिया बाबू, तो 5 सेमी दिया। तो आपको इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं गाइस, डायरेक्ट हम लोग वो निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। देखिए बाबू देखिए हम लोग आपका वो फेवरेट सूत्र देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लाल बटे में कब का, लाल बटे में क्या चीज बाबू, कब का। हर जगह हम लोग इसके लिखे साइन ए कॉस ए, ठीक है बाबू। ये क्या होता है आपका tan, ठीक है। ये क्या होगा आपका cos A के, ये क्या होगा आपका sec के, और ये क्या होगा बाबू आपका cot A, ठीक है। तो देखिए आपको पहले क्या निकालना है, साइन ए। देखिए बाबू मैंने बताया है कि अगर कोण ये है तो लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कोई चेंजिंग ही नहीं करना है। तो पहले इसको आराम से निकाल लीजिए आप, कहेंगे सर जी साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, क्या चीज बाबू, लंब बटे में कर्ण। तो बताइए लंब कितना है, कहेंगे सर जी 3, और कर्ण कितना है, कहेंगे सर जी 5। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या निकालना है बाबू हमको, tan A निकालना है, tan A निकालना है बाबू। देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, क्या होता है बाबू, कहेंगे सर जी लंब बटे में आधार होता है। लंब कितना दिया, कहेंगे सर जी 3 सेमी, और आधार कितना दिया, कहेंगे सर जी 4 सेमी। बाबू ये निकल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ध्यान रखिएगा, आपको दूसरे टॉपिक में सिखाए हम कि बाबू देखिए थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये आधार ये कर्ण चेंज नहीं होता है बाबू। देख अब हम लोग ये कोण लेके नहीं चलेंगे बाबू, हम लोग ये कोण लेके चल रहे हैं। तो बाबू अगर सी लेके चलेंगे तो बाबू आपका ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे सर जी ये आधार हो जाएगा। मैंने बताया ना कोण के सामने वाला हमेशा लंब, बाबू ये वाला आधार, कर्ण चेंज नहीं होता है बाबू, कर्ण आपका यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। कोण के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, लंब, और बाबू ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग बाबू। देखिए क्या निकालना है हमको, cos C निकालना है। क्या निकालना है बाबू, cos C। तो देखिए cos C बराबर क्या होता है, मतलब cos बराबर क्या होता है सर जी, आधार बटे में कर्ण होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण। लेकिन बाबू याद रखिएगा, अब देखिए अगर C लेके चलेंगे तो ये आधार नहीं होगा, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है। आपका आधार कौन सा हो गया, ये कहेंगे सर जी हमारा आधार है 3। आधार कितना बाबू, 3। अब कर्ण क्या, कर्ण चेंज, कर्ण कितना बाबू आपका 5, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू ये। फिर निकालते हैं हम लोग cot C। क्या निकालना बाबू, cot C। तो देखिए cot बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो कहेंगे सर जी आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो मैंने बताया बाबू C लेके चलेंगे तो ये लंब नहीं, देखो इसके हमेशा सामने क्या होता है, लंब। जो कोण लेके चलेंगे कोण के सामने हमेशा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब कर्ण चेंज नहीं होता है।
तो देखिए इसमें आधार क्या है बाबू, आधार कहेंगे 3 सेमी, आधार कितना है 3 सेमी, और लंब कितना है तो कहेंगे सर जी 4 सेमी। तो बाबू आप आंसर मिला लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सर इसमें कोण पी समकोण है। बाबू क्या कह रहा है, कोण पी समकोण है। तो मैंने आप लोग को सिखाया बाबू समकोण हमेशा 90 डिग्री, 90 यहाँ बन रहा है बाबू, तो ये क्या मान लीजिएगा पी मान लीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू सुनिए, कोण पी समकोण है, ठीक है, हमको निकालना बाबू, देखिए निकालना पहले क्या है, साइन क्यू निकालना है बाबू। क्या निकालना है हमको, साइन क्यू निकालना है, और क्या निकालना है हमको, कॉस क्यू निकालना है बाबू, कॉस क्यू निकालना है, और क्या निकालना है हमको, कहेंगे सर जी हमको टेन आर निकालना है, और क्या निकालना है तो कहेंगे सर जी साइन आर निकालना है। क्या निकालना है बाबू, साइन आर निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए बाबू, तो देखिए पहले मान लिया आपको क्यू निकालना था, क्यू यही मान लीजिए, जो निकालना होता है उसको यही मान लीजिए, क्यू ये मान लीजिए बाबू, ये क्या हो गया आपका आर, बाबू ये आपका क्या हो गया, ये आर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर जो PQ है वो कोण, जो PQ क्या दिया बाबू, करड़ी में 3 दिया, PQ यानी ये क्या दिया बाबू, करड़ी में 3 दिया, ये √3 दिया है, ठीक है ना। PR 1 दिया बाबू, PR यानी PR 1 यानी ये दिया है, और बाबू देखिए QR भी दिया है, QR दिया कितना बाबू, तो कहेंगे सर जी ये 2, ठीक है ना। हमसे ये मान पूछा है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बाबू सब कुछ दे दिया आपको, निकालना नहीं, कर आधार लंब सब कुछ दे दिया आपको, निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कहेंगे सर हमको निकालना है पहले क्या चीज, साइन क्यू। बताइए बाबू साइन बराबर क्या होता है, कहेंगे लंब बटे में कर, कहेंगे सर जी हमारा लंब बटे में कर क्या होता है बाबू, कहेंगे सर जी लंब बटे में कर होता है। तो बाबू देखिए क्यू लेके चलेंगे तो लंब यही, आधार यही, कर यही, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लीजिएगा। सर लंब ये है, कहेंगे सर जी 1, अब कण कितना है, कहेंगे सर जी 2, ठीक है बाबू। फिर हमको क्या निकालना है, cos q निकालना है, क्या निकालना है, cos q। तो बाबू देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर, तो आप कहेंगे सर जी आधार बटे में कर, आधार बटे में कर। देखिए बाबू आधार क्या दिया, कहेंगे सर जी √3 दिया है, आधार क्या दिया बाबू √3, और कण क्या दिया है, कहेंगे सर जी 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाबू देखिए अब यहीं से आप घबराएंगे, यहीं से आप गलती करेंगे, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। जब आपने ये लिया क्यू, तो ये लंब, ये आधार, कण चेंज नहीं होता है। लेकिन बाबू जब आप आर लेकर चलेंगे, यहाँ पर कोण लेकर चलेंगे, तो कोण के सामने क्या होता है, लंब। तो कहेंगे सर जी ये लंब हो गया, कण तो चेंज होता नहीं है, इसको हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं। ये क्या हो गया बाबू, अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, कहेंगे सर जी अपने आप से ये आधार हो गया। जितनी बातें आपको समझ में आ रहा है, देखिए बाबू क्या निकालना है हमको, 10r निकालना है, कहेंगे सर जी हमको निकालना है 10r। तो बाबू देखिए 10 बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी लंब बटे में आधार, क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो बताइए लंब क्या है, कहेंगे सर जी लंब अब ये हो गया है, यानी √3 हो गया है। बाबू आधार कितना हो गया, कहेंगे सर जी 1 हो गया। तो बाबू इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर जी हमको निकालना है साइन आर। क्या निकालना है बाबू, साइन आर। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर, कहेंगे सर जी लंब बटे में कर होता है। लंब क्या दिया बाबू, तो लंब आपका अब ये हो गया, आर लेके चलेंगे तो लंब ये रहेगा, कहेंगे सर जी √3, लंब कितना दिया है √3, अब कण कितना है तो 2। तो बाबू इसका आंसर ये हो गया। तो बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। पढ़ते चलिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है ना, कि नहीं आ रहा ये ऐसा कुछ नहीं बाबू। बस देखिए मैं प्रैक्टिस मांगता हूँ, दुनिया की कोई भी चीज है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जो चीज चाहे उसमें बाबू आप सक्सेस हो सकते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या पढ़ना होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कोण C समकोण है। मैंने बताया बाबू ना कोण C क्या कह रहा है, समकोण। अब हमेशा ऐसा ही डायग्राम बाबू क्या करेंगे आप लोग, बना लेंगे। कोण C समकोण, तो कोण C यहाँ मान लीजिएगा बाबू। पहले देखिए आपको क्या निकालना है, पहले कहेंगे से इसमें निकालना है आपको साइन B tan B, आपको निकालना है क्या चीज बाबू, आपको निकालना है साइन B, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, tan B निकालना है, और क्या निकालना है आपको, cos A बाबू, cos A निकालना है। तो देखिए ज्यादातर मान किसका निकालना है आपको, B का।
तो आप बी यहाँ पर मान लीजिए, ताकि आपके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, कर्ण तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अगर ये बी मान ली तो ये क्या होगा बाबू, आप कहेंगे सर जी हमारा ये ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया बाबू, कहेंगे सर जी AC बराबर 10, AC बराबर 10, BC बराबर 24, बाबू BC बराबर 24। ठीक है, और क्या बाबू, और कुछ दिया है, AB बराबर 26 दिया बाबू, AB बराबर 26। अब मान लीजिए, चलिए हम लोग मान निकालते हैं बाबू, इधर देखिए निकालना हमको, सब कुछ तो दे दिया बाबू, डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। तो बाबू देखिए जब बी लेके चलेंगे तो आपका ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, कड़ी रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग बीड़ा निकालते हैं, कहेंगे सर जी साइन बी बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी लंब बटे में क्या चीज, कर्ण। बताइए लंब कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर जी लंब दिया है 10। ठीक है ना, देखिए लंब कितना दिया है 10, और कर्ण कितना है, कहेंगे 26। बाबू देखिए कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो हमेशा काटते हैं, और तब तक काटते हैं जब तक वो पूरी तरह से कट ना जाए। ठीक है ना, तो काटिए सर जी 2 5 10। ठीक है ना, और 2 से जाएगा कितनी बार में, 13 बार। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 बटे में 13। बाबू सुन लीजिए, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो हमेशा हम लोग काटते हैं बाबू। ठीक है ना, और तब तक काटते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से कट ना जाए। फिर क्या निकालना हमको, 10 भी बाबू, क्या निकालना हमको, 10b। तो देखिए 10 बराबर क्या होता है, कहें सर लंब बटे में आधा, लंब बटे में आधा, लंब बटे में आधा। लंब कितना दिया बाबू, तो आप कहेंगे सर जी लंब ये है, आधार ये है, यानी सर जी हमारा हो जाएगा 10 बटे में 24। मैंने नहीं बताया बाबू ना, काटिए इसको, कहेंगे सर जी 2 5 10, ये 2 से जाएगा 12 बार, कितना आ गया, 5 बटे में 12। इसका आंसर बाबू ये है। ठीक है ना, अब क्या निकालना है, cos A। बाबू यहीं पर आप गलती करेंगे, मैं बार बार कर रहा हूं बाबू, आप गलती यहीं पर करेंगे। मेरी बातों को समझिएगा, जब आपने B लेकर चला तो ये लंब, ये आधार कर्ण चेंज नहीं होता। लेकिन बाबू अब आप ये लेकर चलेंगे, तो मैंने बताया जो कोण लेकर चलेंगे, कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। बाबू लंब ये हो गया, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, बाबू इसको ऑटोमेटिक हम लोग क्या मान लेंगे, अपने आप से क्या मान लेंगे, ये आधार मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं मुझे ना आपको होना चाहिए। कहेंगे सर जी cos A, हमें निकालना क्या है बाबू, कहेंगे सर जी cos A निकालना है। cos A बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी आधार बटे में कर्ण होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दिया, देखो बाबू आधार ये नहीं रह गया, जब A लेके चलेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कहेंगे सर जी आधार मेरा 10 है, आधार मेरा 10 है। बाबू कर्ण कितना है, कहेंगे सर 26 है, कर्ण कितना है 26 से, काटिए बाबू 2 5 10, और ये जाएगा 13 बार। इसका भी आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर जी 5 बटे में 13। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए हैं बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करते चलिएगा, और एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते रहिएगा बाबू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बाबू कह रहा है, बाबू इसमें कोण बी समकोण है, ABC में, त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू, कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है। बाबू मैंने बताया पहले आपको चित्र बनाना है, फिगर बनाना है, कोण बोला है समकोण, तो इसको बी मान लीजिएगा, हमेशा समकोण ही मानिएगा आप लोग। ठीक है, 90 डिग्री पे। फिर क्या करा बाबू क्वेश्चन में, कि सर जी AB बराबर BC बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको देखिए निकालना क्या है, आप कहेंगे सर हमको निकालना है साइन A, और क्या निकालना बाबू, साइन A tan C निकालना, साइन A और ये tan C निकालना। चलिए निकालते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, क्या क्या दिया बाबू देखिए, तो बाबू देखिए A C किसी को मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A इसको मान लीजिए, C इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिया बाबू जो A देखो इसमें दिया है ना सर, AB बराबर BC बराबर 1, इसका मतलब है कि AB का मान भी 1 है और BC का मान भी 1। और क्या दिया बाबू, कह रहा AC बराबर √2, यानी AC का मान दिया है बाबू √2। मैंने रख दिया, जैसा ही देख लीजिएगा आप लोग बुक में। ठीक है ना, फिर देखिए क्वेश्चन क्या करा बाबू, हमें निकालना है बाबू, इसमें देखिए क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन A tan C निकालना है। ठीक है, निकालते हैं हम, सब कुछ तो दे दिया बाबू, तो आप निकाल ही लेंगे आराम से। देखिए
ए लेके चलेंगे तो लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कड़ यही रहेगा। तो पहले ए निकालते हैं हम लोग। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कड़। कहेंगे सर जी होगा लंब बटे में कड़। बताइए लंब कितना है, कहेंगे सर जी 1। लंब कितना है, कड़ कितना है, √2। तो इसका आंसर हो गया बाबू। फिर से ध्यान रखेंगे, अब हम लोग सी निकाल रहे हैं बाबू। देखिए अगर कोण सी बाबू अगर आप ये लेके चलेंगे तो हमेशा कोण के सामने क्या होता है, तो कहेंगे सर जी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कहेंगे सर जी ये आधार। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे सर जी tan c बराबर क्या चीज बाबू, tan c बराबर। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। तो देखो बाबू लंब कौन हो गया, कहेंगे सर जी 1 हो गया। आधार क्या हो गया, कहेंगे बाबू 1 हो गया। कार्ड कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है बाबू। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाबू तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी बाबू कह रहा है कोण क्यू समकोण है। बाबू इसमें कह रहा है सर कोण क्यू समकोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोण सी समकोण है। क्या बोला है, कोण क्यू समकोण है। जब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कोण क्यू समकोण है। क्यू यहाँ मान लीजिए। पहले देखिए क्या क्या निकालना आपको, कहने से हमको निकालना है cos p निकालना है बाबू, tan p निकालना है, क्या निकालना है, और कहने से cos r। तो बाबू p यहाँ मान लीजिए, r यहाँ मान लीजिए। जो निकालना होता है यहाँ मान लेंगे तो आसानी हो जाएगा। लंब ये आधार ये कर दो, चेंज होगा नहीं। देखिए क्या क्या दिया है, PQ4 बाबू ये दिया है 4 से। ठीक है बाबू QR 3 सेमी, QR ये है तो कहेंगे सर ये 3 सेमी। ठीक है, PR दिया है 5 सेमी, PR बाबू ये 5 सेमी। चलिए निकाल लेते हैं। बाबू देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़। तो आप कहेंगे सर जी क्या होगा, आधार बटे में कड़। बाबू देखिए P लेंगे बाबू लंब यही, आधार यही, कड़ यही, कुछ दिक्कत नहीं हमें। आधार कितना दिया है, कहेंगे सर जी 4। कड़ कितना दिया है, कहेंगे सर जी 5। बाबू आंसर। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, कहेंगे सर जी हमें निकालना है tan। देखिए tan बराबर क्या होता है, कहेंगे लंब बटे में आधार, यानी लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब कितना दिया है, आप कहेंगे लंब दिया है 3 सेमी। बाबू लंब दिया है 3 सेमी और आधार कितना है, कहेंगे सर जी 4 सेमी। तो बाबू इसका आंसर भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, cos r। बाबू मेरी बात याद रखिएगा, आप लोग गलती यहीं पे करेंगे। विशेष में बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर से आप कोण ये लेकर चलेंगे तो कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है। बाबू ये कड़ तो चेंज होता नहीं है सर जी। तो अगर बाबू ये कड़ हो गया तो आपका ये क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी आधार हो जाएगा। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़, कहेंगे सर जी आधार बटे में कड़। तो आपका बताइए आधार अब ये हो गया है, कहेंगे सर जी 3। अब कड़ क्या हो गया है बाबू, आधार बटे में कड़। कड़ आपका 5 सेमी, कड़ कितना दिया है 5 सेमी। तो बाबू इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7 कह रहा है कि साइन ए। बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर जी साइन ए बराबर दिया है 1/11। क्या दिया बाबू, दिखाएंगे सही। साइन ए बराबर दिया है 1/11। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में बाबू निम्नलिखित में से प्रत्येक के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है और अन्य 2 अनुपात निकालने हैं। बाबू समझिए इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर जी लाल बटे में कक्का 6 होते हैं बाबू। कितने होते हैं, 6। देखिए साइन cos tan cosec sec cot होता है। कह रहा है कि उसमें से देखिए एक दे दिया, वो देखिए ऊपर वाला निकालना आपको। देखिए साइन ये दे दिया है, उसके बाद क्या होता है cos, उसके बाद क्या होता है tan। बाबू अगर ये दे दिया है तो बाबू आपको ये दोनों निकालना है, cos निकालने और tan निकालने। क्या क्या निकालने हैं सर, cos निकालने और tan निकालने हैं। चल चलते हैं हम लोग। बाबू देखिए पहला आप ऐसे कीजिए, ठीक है ना। बाबू जो दिया है उसको यहाँ पर रखिए। अगर ए दिया है तो ए यहाँ पर, बी दिया है तो बी यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं बाबू। देखिए एंड थीटा कहाँ मान के चलेंगे, यहाँ मान लीजिए। इसको कुछ मान लीजिए, बी सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी कुछ मान लीजिए। लेकिन कोण आप यहाँ मान लीजिए।
ठीक है बाबू, इधर देखिए, बताइए साइन बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी लंब बटे में कड़, यानी लंब बटे में कड़, यानी लंब का मान कितना है, कहेंगे 1, कड़ का मान कितना है, कहेंगे सर जी 1। हमें निकालना क्या है बाबू, आधार। हमें निकालना क्या है, आधार। तो कुछ चीजें सीखिए बाबू, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट करना है। देखिए तरीका तो ये होता है कि देखिए बाबू, आपको पता होना चाहिए सर जी, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन अगर से आपको बाबू कह दे आधार निकालिए, तो हमेशा कड़ में से घटाते हैं, किसमें से घटाएंगे, कड़ में से। आधार निकालेंगे बाबू, लंब स्क्वायर। लंब निकालना है बाबू, तो भी कड़ में से घटाएंगे, कितना आएगा, आधार स्क्वायर। तो डायरेक्ट निकालते हैं बाबू, इस तरह बार बार लिख नहीं याद करते हैं हमको। एक याद रख लीजिए, एक सर जी कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हमें आधार निकालना है तो कड़ में से घटाएंगे, लंब निकालना है तो भी कड़ में से घटाएंगे। इस तरह आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है बाबू, आधार। तो मैंने आपको बताया आधार निकालना तो किस में से घटाएंगे, कड़ में से। क्या घटाएंगे, लंब घटा दीजिए, नीचे होता है कड़ आधार लंब। बताइए बाबू, कड़ का मान कितना दिया है, कहेंगे सर जी 11, 11 का स्क्वायर माइनस बाबू लंब का मान कितना दिया है, कहेंगे सर जी 21, 11 का स्क्वायर 121, और इसका क्या होगा बाबू 1। घटाएंगे तो सर जी कितना हो जाएगा 120, कहेंगे सर जी a स्क्वायर a स्क्वायर a। और देखिए यहाँ सटेगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा। और सुनिए, रूट में कैसे निकलता है बाहर, जब जोड़ा बन जाए तो निकलता है। क्या हम 120 को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कहेंगे सर जी हम 12 गुणते 10 निकल सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 6 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 5 लिख सकते हैं। और रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जिसका जोड़ा बन जाए बाबू। तो देखिए 2 का पेयर बन गया ना, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो कहेंगे सर जी हमारा 2 बाहर निकल गया, बस क्या जाएगा कड़ी में 5 और 6, 5 6 का 30। तो बाबू आपका ये आ गया 2 कड़ी में 30। बाबू आधार कितना आ गया, कहेंगे सर जी 2 अंडर रूट 30, ठीक है। बाबू देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है आपसे, कॉस और टेन वाला कहा है कि 3, देखिए 3 त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं, एक दिया है और 2 के, तो अन्य 2 के निकालने हैं बाबू। तो साइन ए दे दिया तो कॉस और टेन ए निकालना है, तो निकालते हैं बाबू हम लोग। सर जी कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़, आधार बटे में कड़। बताइए बाबू आधार क्या है इसके अंदर, कहेंगे सर जी यही है आधार, क्या बाबू यही है, कहेंगे सर जी 2 रूट 30 बाबू, ठीक है। और बाबू कड़ कितना दिया, कहेंगे सर जी 11। तो बाबू इसका आंसर ये। फिर क्या निकालना हमको, टेन ए निकालना है। क्या निकालना है बाबू, तो कहेंगे सर जी हमको निकालना है टेन ए। क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो बताइए बाबू लंब कितना दिया है, देखिए बाबू लंब कितना दिया है बताइए तो मुझे, कहेंगे सर लंब दिया है 1, आधार कितना दिया है, कहेंगे 2 रूट 30। तो बाबू इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू, सर जी cos b, क्या दे बाबू, cos b, ठीक है। दिया है cos b बराबर कितना, 12 बटे में 13, 12 बटे में बाबू 13, ठीक है। वही निकालने बाबू, 3 अन्य निकालने हैं, एक दे दिया है। तो देखिए बाबू यही होता है, देखिए यानी बाबू आपका cos दे दिया है तो आप साइन निकालेंगे और टेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे और टेन निकालेंगे। चलिए तो बनाते हैं बाबू, जो दिया उसको यहाँ रखिए, यानी कोण कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे, ठीक है ना। cos बराबर क्या होता है, कहेंगे आधार बटे में कट, कहेंगे बाबू आधार बटे में कट। आधार कितना दिया है, कहेंगे सर जी 12, कड़ कितना दिया है, कहेंगे सर जी 13, ठीक है ना। लंब आपको निकालना पड़ेगा, कुछ ही मान लीजिए लंब निकालना है ना बाबू। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट लगाइएगा, कुछ भी निकालना हो कड़ में से घटाते हैं। कड़ निकालना, कड़ के स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो लंब निकालना हो तो कड़ में से घटा लीजिएगा, डायरेक्ट याद रखिए। तो कड़ में से घटाइए, क्या घटाएंगे, आधार घटाएंगे बाबू। कड़ कितना दिया, कहेंगे 13 का स्क्वायर, आधार कितना दिया, कहेंगे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। घटाएं कितना आएगा गाइस, 25 आएगा बाबू, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे। 25 किसका रूट होता है, कहेंगे सर जी 5 का होता है। तो लंब कितना आ गया बाबू, कहेंगे सर जी 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बाबू। देखिए हमको निकालना क्या है, तो आप कहेंगे सर जी हमको निकालना है, वो देखिए
देखिए कॉस दिया है तो साइन निकालिएगा, टेन, तीन निकालना था बाबू, एक दे दिया है तीन में से, दो बज गए टेन और साइन निकालना है, तो हम लोग पहले साइन निकाल लेते हैं बाबू, यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग साइन। क्या निकालना है? साइन ए। बताइए बाबू साइन ए बराबर क्या होगा? कहेंगे सर जी लंब बटे में कर्ण होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है? कहेंगे सर जी 5। लंब कितना है? तो कहेंगे 5। कर्ण कितना है? कहेंगे 13 बटे में 13। पहले वाले का आंसर नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है हमको बाबू? साइन हो गया, टेन निकालना बाबू। क्या निकालना हमको? टेन। चलिए ये निकाल लेते हैं हम लोग। टेन ए, टेन बराबर क्या होगा? देखिए बाबू कहेंगे सर जी टेन ए बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो बाबू देख लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। तो बाबू इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बाबू यही पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है सर जी cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर दिया है आपका 2 बटे में 5। क्या दिया बाबू? 2 बटे में 5। ठीक है, आने निकालने बाबू जी cos दे दिया तो वही sin टेन निकालना हमको। तो पहले बाबू आप पहले से चित्र बनाइएगा। कहेंगे सर जी हम हमेशा कोण ही मानेंगे। cos बराबर क्या होता है? कहेंगे आधार बटे में कर्ण होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण। बाबू देखिए आधार कितना दिया है? कहेंगे 2। कर्ण कितना दिया है? 5। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। और देखिए थीटा यहाँ मानते हैं, इसको बाबू क्या मानिए? ठीक है थीटा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ए बी सी कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, तो हमें लंब निकालना है, तो देखिए लंब निकालना है तो किसमें से घटाएंगे? कर्ण में से। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखिएगा बाबू, कर्ण देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर से लंब निकालना है तो कर्ण में से घटा दीजिएगा, अगर से आधार निकालना है तो कर्ण में से घटा दीजिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू तो समझिए इसको, लंब निकालना है बाबू ना। कर्ण कितना दिया है? कहेंगे सर जी 5 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? कहेंगे 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बाबू, ठीक है। घटे कितना आ गया? देखिए तो बाबू घटाएंगे कितना आ जाएगा? कहेंगे सर जी 21। कितना आ जाएगा? 21। बाबू ये किसी का ये रूट से बाहर ही निकलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू इसका? रूट 21। तो लंब कितना आ गया? कड़ी में 21। कितना आ गया? कड़ी में 21। ठीक है, देखिए बाबू cos दिया है तो आपको साइन निकालना है। देखिए बाबू आपको साइन निकालना होगा, टेन निकालना होगा, तो निकालिए। कहेंगे सर जी साइन ए बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है बाबू? लंब बटे में कर्ण। तो बताइए लंब कितना है? कहेंगे सर जी रूट 21। रूट 21। बाबू कर्ण कितना है? तो कहेंगे सर जी 5। तो इसका आंसर क्या निकालना हमको? 10 निकालना है बाबू। 10 ए क्या होगा बाबू? लंब बटे में आधार। क्या होता है हमारा? लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया है? कहेंगे सर जी रूट 21। रूट 21। आधार कितना दिया है? कहेंगे सर जी 2। इसका आंसर बाबू देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या चलते हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 9 कर लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसी में बाबू हम लोग क्या करेंगे? 10 11 12 तीनों इसी में कर लेंगे। ठीक है, एक ही बात में सॉल्व कर लेंगे 10 11 और 12। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? दिया है क्वेश्चन नंबर 10, साइन
ए बराबर 3/4। बाबू 3 निकालना है, यानी साइन दे दिया है तो सर जी टेन और कॉस निकालना है। तो पहले बाबू बताइए साइन बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो बाबू मैंने बताया जो दिया उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ, यानी ए यहाँ हो गया, बी सी किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लंब क्या है बाबू, ये कर्ण क्या है बाबू, कहेंगे सर जी 4, ठीक है। आधार निकालना, डायरेक्ट निकालेंगे सर जी, सूत्र बताया आपको। आधार बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी कर्ण का स्क्वायर माइनस, हमेशा कर्ण में से करना। कर्ण कितना दिया है, कहेंगे सर जी 4 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, कहेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटे कितना है बताइए बाबू, 16 में से अगर से आप 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7, ठीक है। पता है बाबू अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट से। बताइए बाबू इसका आधार कितना आ गया, कहेंगे सर जी √7। कितना आ गया बाबू, √7 है। हमें निकालना क्या है, कहेंगे सर जी देखिए साइन दे दिया है तो हम क्या निकालेंगे, cos और tan निकालेंगे। तो आप बताइए cos a बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, कहेंगे √7। कर्ण कितना है, कहेंगे सर जी 4। बाबू ये आंसर, ठीक है। और देखिए फिर हम क्या निकालना है, tan निकालना है बाबू। क्या निकालना है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया है, कहेंगे 3, आधार कितना दिया है, √7। तो बाबू इसका आंसर ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर लिए, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है, tan c निकालना है। दिया है बाबू आपका क्या चीज, tan c बराबर दिया है आपका बाबू 1/3। बताइए बाबू tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। बाबू देखिए tan दिया था आपको साइन निकालना है, cos निकालना है, तो पहले आप ये बना दीजिए। बाबू जो दिया रहता है, ठीक है ना, जो दिया रहता है उसको यहाँ मानते हैं, ठीक है। c निकालना बाबू, लंब दिया बाबू, लंब ये दिया है, आधार ये हुआ है बाबू, ठीक है ना। कुछ ही मान लीजिए bc कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंब बटे में आधार, लंब 1 आधार 3। हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो बाबू बताइए बाबू कर्ण बराबर क्या होता है, कहेंगे सर जी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, कहेंगे सर जी 3 का स्क्वायर। लंब कितना दिया, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया बाबू 10। देखिए बाबू कितना आ गया आपका 10। तो बताइए बाबू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, √10, ठीक है बाबू। कितना आ जाएगा, √10, ठीक है। कितना आ जाएगा, √10। यहाँ पे कितना आ गया बाबू, √10, ठीक। बाबू देखिए हम देखिए tan दिया है तो आप क्या निकालेंगे, साइन और cos निकालना है। तो लिखिए साइन c, क्या निकालना है, साइन c। क्या निकालना है बाबू, साइन c। तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लंब बटे में कर्ण। कहेंगे सर जी लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दिया है बाबू, तो आप कहेंगे सर जी लंब दिया है हमारा 1, कर्ण दिया है √10। बाबू इसका आंसर देखिए बाबू tan दिया है साइन, आपको cos निकालना है। क्या निकालना है, cos c, cos c। बताइए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दिया बाबू, कहेंगे सर आधार दिया मेरा 3, ठीक है बाबू। आधार बटे में कर्ण, कर्ण कितना दिया है, √10, ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू ये हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या क्या निकालना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हम क्या करना है, tan phi बराबर 40/9। बाबू दिया है tan phi बराबर 40/9। बताइए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। कहेंगे सर जी लंब बटे में आधार। बाबू पाई आप कहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए। तो बाबू देखिए लंब आपका ये हो गया, आधार आपका ये हो गया, कर्ण निकालना है बाबू आपको। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आधार कितना दिया बाबू, कहेंगे सर जी 9 का स्क्वायर। लंब कितना दिया बाबू, तो कहेंगे सर जी 40 का स्क्वायर। ठीक है,
9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसको निकालिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो बढ़ा दीजिए बाबू 1600। जोड़े कितना आ जाएगा बाबू, तो आप कहेंगे सर जी 1681। 1681 कितना आ जाएगा बाबू 1681 है, किसका रूट है, तो आप कहेंगे सर जी ये है हमारा 41 का रूट है। किसका रूट है, तो कहेंगे सर जी 41। 1681 किसका रूट है 41 का। तो बाबू ये कितना आ गया आपका 41। बताइए मुझे बाबू, 10 दे दिया तो क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे, और क्या निकालेंगे बाबू आप लोग, और कॉस निकालेंगे। तो कहेंगे सर जी साइन 5 बराबर क्या होता है, लंब बटे में कड़। लंब बटे में कड़, लंब कितना दिया है 40, कड़ कितना दिया है 41। कहेंगे सर जी हमारा इसका आंसर। और देखिए 10 दिया है, साइन दिया है, क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। कॉस 5 बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़। आधार बटे में कड़, आधार कितना दिया है, तो कहेंगे सर जी 9 दिया है, कड़ कितना दिया है, तो 41 दिया है, इसका आंसर है। तो बाबू आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।